हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनका चांस है आईओसीएल में आने का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर हमारा 760 mmHg होता है, या ये कह लो कि 101.325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, या 101.325 किलो पास्कल या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या 1.103 जो है बार भी कह सकते हैं, या 760 टॉर भी कह सकते हैं, या 10.33 मीटर वाटर कॉलम भी कह सकते हैं, या 1.033 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 14.7 psi भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो है एक एटमॉस्फेयर जो प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर, उसके सारे इक्विवेलेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है। तो वो है अर्ग। अर्ग जो है, इसे अगर देखें तो ये है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है। और एमकेएस सिस्टम में जो है, एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम फोर्स इसे कहते हैं। और 1 जूल बराबर हमारा होता है 10⁻⁷ अर्ग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड। तो उसे मोलर वॉल्यूम कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर कॉल्ड। तो ये है दोस्तों डाल्टन लॉ है। डाल्टन लॉ ने ये कहा था कि जो है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट गैस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेजेंट इन द मिक्सचर गैसेस इज द प्रेशर दैट वुड बी एक्सर्टेड बाय दैट कंपोनेंट इन द सेम वॉल्यूम एंड एट अ सेम टेम्परेचर कॉल्ड। तो कह रहा है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की डिफिनीशन एक तरह से इसने दिया है कि प्रेजेंट इन अ मिक्सचर गैसेस इज द pressure that would be exerted by the component in the same volume and at a same temperature is called partial pressure। नेक्स्ट है हमारा जो एमंग्स लॉ है वो क्या कहता है दोस्तों। तो एमंग्स लॉ जो है वो कहता है कि द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो ये जो लॉ दिया है ये किसने दिया था, ये लॉ है एमंग्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा, प्रेशर ड्रॉप डिपेंड ऑन। तो जो प्रेशर ड्रॉप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो प्रेशर ड्रॉप जो होता है लाइन में वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द पाइप पे, लेंथ ऑफ द पाइप पे, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, और विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू। तो वाटर की जिसमें स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट है, इफ़ फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शनलेस है या इनकम्प्रेसिबल है तो उसे कौन सा फ्लूइड कहेंगे। तो उसे कहेंगे दोस्तों आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर तो उसे क्या कहेंगे, उसे कंप्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। और इसका उल्टा जो है हमारा अगर अफेक्ट नहीं करेगी तो उसे कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और लिक्विड, जितने भी हमारे लिक्विड हैं उन्हें हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के में लेते हैं, और जितनी ही हमारी जो गैसेस हैं उन्हें कंप्रेसिबल फ्लूइड में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम तो उसे क्या कहेंगे, वेट डेंसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास इज कॉल्ड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम उसे कहेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास, यानी कि ये जो है जो डेंसिटी का उल्टा है एक तरह से। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या है, तो वो है पोइस। पोइस 1 पोइस बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, या ये बराबर होता है 0.10
केजी पर मीटर सेकेंड, या इसे कह सकते हैं 0.10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं पास्कल सेकेंड, और पास्कल सेकेंड कह सकते हैं, और ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा और पास्कल सेकेंड कह सकते हैं, या 100 सीपी कह सकते हैं, सेंटीपोइस कह सकते हैं। ये है हमारी सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी और डेंसिटी की जो रेशियो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और एसआई यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, या इसे एक स्टोक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टाउ बराबर हमारा म्यू डू यू अपन डी वाई। ये क्या है दोस्तों, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, और जहाँ पे टाउ है हमारा शेयर स्ट्रेस जिसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू अपन डी वाई है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और हमारा म्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी है। ये हमारा 19वां नंबर का क्वेश्चन था। 20वां देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर कह रहा है हमारा द फ्लूइड resist a small shear stress, identify but flow linearly under action of large shear stress known as, तो उसे कहेंगे बिंगम फ्लूइड। बिंगम फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो नॉर्मली जो है बिल्कुल डिफॉर्मेशन नहीं होता है, थोड़ा अगर स्ट्रेस लगा, लेकिन अगर थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेस लगा दो, लार्ज स्ट्रेस अगर लगा दोगे, शेयर स्ट्रेस लगा दोगे, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। तो ऐसे फ्लूइड को कहते हैं बिंगम फ्लूइड। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, टूथपेस्ट हुआ, जेली हुई, पेंट हुआ, सीवेज हुआ, स्लज हुआ। तो टूथपेस्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अगर फोर्स लगाएंगे तो वो टूथपेस्ट से बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम शेयर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा दें तो वही टूथपेस्ट जो है फ्लो कर जाएगा। और तो टूथपेस्ट हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये है हमारा बिंगम प्लास्टिक या बिंगम फ्लूइड। नेक्स्ट हमारा विस्कोसिटी ऑफ दीज फ्लूइड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस टाइप के जो है फ्लूइड को हम कहेंगे सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। जैसे ब्लड हुआ, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर हुए, पेपर पल्प हुआ, मड्स हुई, या मोस्ट स्लरी हुई, या रबड़ लेटेक्स हुआ। इन पे अगर आप जो है वेलोसिटी इंक्रीज कराओगे तो इनकी जो विस्कोसिटी है धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा द विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे अगर बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा फ्लूइड को कहेंगे डाइलेटेंट फ्लूइड। और जैसे एग्जांपल है सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, पल्प इन वाटर, सैंड, फील्ड इमल्सन, ये सारे जो हैं डाइलेटेंट के एग्जांपल है, यही सब पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो मैनोमीटर यूज फॉर मर्करी मेजरिंग लो प्रेशर इन प्रेशर डिफरेंस। कह रहा है कि मैनोमीटर को हम जो है प्रेशर डिफरेंस, जो बहुत ही लो प्रेशर का प्रेशर डिफरेंस अगर ज्ञात करना है तो हम मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। मैनोमेट्रिक फ्लूइड मस्ट हैव हैवियर देन द प्रोसेस फ्लूइड। कह रहा है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो कैसा होना चाहिए, तो वो हैवियर होना चाहिए, हैवी होना चाहिए प्रोसेस फ्लूइड का। जिस फ्लूइड को मेजर करना है उससे वो हैवी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द कॉमन मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज, तो मरकरी है। सबसे कॉमन जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है क्या है दोस्तों, मरकरी है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग ऑफ वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ पे बहुत ही वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करना हो। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है m इक्वल टू जो है रो यू ए है, इक्वल टू क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। जहाँ पे m को मैंने रेट ऑफ फ्लो है इन मास पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है किसके बेस है, तो ये है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हम
भाग दे दें तो वो क्या कहलाएगा, तो उसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, और वो एवरेज वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा द रेशियो ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि मास फ्लो रेट को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगी, तो उसे हम मास वेलोसिटी कहेंगे। और मास वेलोसिटी का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। नेक्स्ट है द फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी। कह रहा है कि स्टेडी फ्लो आपने पढ़ा होगा, तो कह रहा है कि ये फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी इफ़, किस कंडीशन में उसे स्टेडी फ्लो करेंगे, तो उसका आंसर है कि इट डज नॉट वरी विथ टाइम, यानी कि अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर वरी नहीं कर रहा है तो उसे हम कहेंगे स्टेडी फ्लो कहेंगे। अगर टाइम के अकॉर्डिंग वरी करेगा तो उसे अनस्टेडी कहेंगे, वाइस वर्सा एक तरह से है। नेक्स्ट हमारा द फ्लो इन विच द फ्लूइड फ्लो इन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन का कोई अगर फ्लो है तो उसे हम कहेंगे लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट है द फ्लो इन विच द फ्लूइड इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग ऑन ऑर्डिनरी मैनर मूव इरेक्टिकली इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस करंट एंड ईडीज करंट। अगर कोई फ्लो जो है ईडी करंट की भांति फ्लो कर रहा है, या इन इरेक्टिकली जो है एक जो है सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस से नहीं जा रहा है, इरेक्टिकली बिहेव कर रहा है या ईडी करंट बनाते हुए जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट हमारा द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ शेयर स्ट्रेस। अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है लेकिन उस पर कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल फ्लो। नेक्स्ट है हमारा द फ्लो विथ अनचेंज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनचेंज है, यानी वो चेंज नहीं हो रही है, तो उस टाइप के फ्लो को हम कहेंगे फुली डेवलप्ड फ्लो। तो ये हमारा 34 हो गया। अब 35 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन हमारा है कि रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट अकर्स। तो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट कब हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों 1883 में। 1883 में रेनॉल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट हमारा द वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट। तो वो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे जिस पे हमारा कोई लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो आप जानते हो उसे रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2100। 2100 से अगर कम है तो उसे लैमिना, अगर 2100 से 4000 के बीच में है तो उसे ट्रांजिशन रीजन कहेंगे, और अगर 2100 से 4000 के बीच का हमारा ट्रांजिशन रीजन कहलाता है, और 4000 से ऊपर का जो रेनॉल्ड नंबर है तो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है हमारा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस जीरो कहाँ पे होता है, किसी पाइपलाइन में जो शेयर स्ट्रेस जीरो होता है तो कहाँ पे होता है, वो होता है दोस्तों सेंटर लाइन ऑफ द ट्यूब। सेंटर लाइन, ट्यूब के सेंटर लाइन पे शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा द फैनिक फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो किस लिए यूजफुल है, कह रहा है कि फैनिक फ्रिक्शन फैक्टर यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ, तो ये टर्बुलेंट फ्लो के स्टडी के लिए फैनिक फ्रिक्शन का यूज करते हैं। हाइजन पसौली इक्वेशन कहाँ पे यूज होती है दोस्तों, तो ये लैमिनार फ्लो के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन कोन एंगल ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का जो कन्वर्जन सेक्शन का जो कोन एंगल है वो 15 से 20 डिग्री के बीच में होता है। डाइवर्जन कोन एंगल ऑफ वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर का जो डाइवर्जन कोन एंगल है वो हमारा होता है 5 से 7 डिग्री। नेक्स्ट हमारा डायमीटर ऑफ थ्रॉट। वेंचुरी का जो थ्रॉट होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 1/3 से लेके 3/4। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का जो कोफिशिएंट कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों CV जिसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। तो CV की वैल्यू वेंचुरी के लिए हमारा एक तरह से होता है, 1 सेकेंड थोड़ा सा ये एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे हमारा था शेयर स्ट्रेस थ्रॉट, हाँ ये है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर।
इस जो है हमारी जो वेंचुरोमीटर की जो कोफिशिएंट थी वो थी 0.98 से 0.99। एक नेक्स्ट अब हम चलते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑर्फिस मीटर। ऑर्फिस मीटर की जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की वैल्यू है वो क्या है, तो वो है 0.61। नेक्स्ट है हमारा ऑर्फिस मीटर कैन नॉट बी यूज फॉर स्लरी दैट में क्लॉग द ऑर्फिस ओपनिंग। कह रहा है कि स्लरी के लिए जो है ऑर्फिस मीटर का यूज नहीं कर सकते। कोफिशिएंट ऑफ पीटा ट्यूब का जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो कितनी होती है, तो वो 0.98 होती है। और वेंचुरी की वो 0.99 होती है, उसकी भी 0.98 से लेके 0.99 होती है, और पीटा ट्यूब की भी होती है। नेक्स्ट हमारा पावर लॉस। सबसे ज़्यादा पावर लॉस किस में होता है, तो वो होता है ऑर्फिस मीटर में होता है। प्रेशर रिकवरी सबसे ज़्यादा पुअर किस मीटर में है, तो प्रेशर रिकवरी बहुत पुअर है ऑर्फिस मीटर में। नेक्स्ट है फ्लूइड हैविंग सम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कह रहा है कि कोई फ्लूइड है और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखा है, तो उसके लिए किस टाइप का फ्लो मीटर हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फ्लो मीटर। रेक्टेंगुलर नॉच के लिए जो फार्मूला है वो क्या है दोस्तों, तो वो है Q = 2/3 CD और B√2G और H पे 3/2। 3/2 को कभी कभी जो है पॉइंट में लिख देता है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रेंगुलर नॉच या वी नॉच। उसका क्या फार्मूला है, तो Q होता है 8/15 CD√2G tan θ/2 और H पे 5/2। नेक्स्ट है हमारा द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस की यूनिट क्या होती है, तो होते हैं जूल पर kg, जिसे न्यूटन मीटर पर kg भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर ज्वाइनिंग टू पाइप। अगर दो पाइपों को ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या आप लगा सकते हो, तो उसके लिए आप कपलिंग लगा सकते हो, सॉकेट लगा सकते हो, यूनियन जॉइंट लगा सकते हो, निपल भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग द पाइप डायमीटर। अगर पाइप का डायमीटर को चेंज करना है तो वहाँ पे दोस्तों आप रिड्यूसर लगा सकते हो। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ द पाइपलाइन। पाइपलाइन का अगर टर्मिनेशन करना है तो वहाँ पे आप प्लग यूज करोगे। नेक्स्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर फ्लो का डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए एल्बो या बेंड आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ब्रांचिंग ऑफ द पाइपलाइन। पाइपलाइन की ब्रांचिंग करनी है तो उसके लिए टी लगा सकते हो, टी जॉइंट लगा सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो या फिटिंग लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ बटरफ्लाई वाल। बटरफ्लाई वाल का फंक्शन क्या है, तो ये है फ्लो रेगुलेटर। ये फ्लो को रेगुलेशन के लिए यूज की जाती है। विच वाल इज बेटर फॉर द ऑन ऑफ कंट्रोल। ऑन ऑफ कंट्रोल कौन सा वाल होता है, तो वो है बाल वाल। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो कह रहा है कि फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिससे वो टेंसाइल स्ट्रेस की तरह रेजिस्ट करता है, तो उसे हम कहेंगे कोहेसन उसे कहेंगे। नेक्स्ट है द बॉटम एज ऑफ अ नॉच। नॉच का हमारा जो बॉटम एडेज होता है, ओवर विच द लिक्विड फ्लो, जिसके ऊपर से लिक्विड फ्लो करता है, उसे हम या तो सिल कहेंगे या तो क्रस्ट ऑफ द नॉच कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 64 है। 64 के बाद 65 देखते हैं। 65 कह रहा है कि वॉल आर यूज इन हाई ड्यूटी साइकिल। तो हाई ड्यूटी साइकिल के लिए जो वॉल यूज करते हैं वो है दोस्तों सिरेमिक डिस्क वॉल। नेक्स्ट हमारा चेक वॉल आल्सो कॉल्ड। चेक वॉल को और क्या कहा जाता है, तो चेक वॉल को हम नॉन रिटर्न वॉल कहते हैं। पर्पज ऑफ पिस्टन वॉल। पिस्टन वॉल का पर्पज क्या है, तो ये है रेगुलेट फ्लूइड कैरिंग सस्पेंडिंग सॉलिड। और अगर कोई फ्लूइड है जो जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड है तो उसके लिए पिस्टन वॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोपट वॉल। पोपट वॉल का यूज कहाँ होता है, तो पिस्टन इंजन में हम पोपट वॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लग वॉल आल्सो का। प्लग वॉल को और क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं स्लिम वॉल। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ पिंच वॉल। पिंच वॉल का पर्पज क्या है, तो ये है स्लरी फ्लो रेगुलेटर है, स्लरी का फ्लो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है डायफ्राम वॉल इज प्रीफर्ड फॉर। तो डायफ्राम वॉल का सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, तो डीएम प्लांट में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा
डायफ्राम वाल यूज टू फ्लूइड सच एज विस्कस लिक्विड स्लरी या कोरोजिव फ्लूइड। कोरोजिव फ्लूइड के लिए कौन सा वाल, तो वह है दोस्तों डायफ्राम वाल। नेक्स्ट है नीडल वाल यूज। नीडल वाल का यूज किस लिए कहते हैं, एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ फ्लो। फ्लो का एक्यूरेट अगर कंट्रोल करना है तो नीडल वाल का यूज करेंगे। विच वाल इज यूज व्हेन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द फ्लूइड एंड मिनिमम रिस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे बहुत मिनिमम रिस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है और स्ट्रेट लाइन ऑफ द फ्लूइड जहाँ पे लगाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम गेट वाल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच वाल यूज फॉर हाउस होल्ड अप्लीकेशन। हाउस होल्ड अप्लीकेशन के लिए किस टाइप का वाल यूज करते हैं, तो उसके लिए ग्लोब वाल का यूज करते हैं। विच टाइप वाल प्रीफर फॉर वैक्यूम अप्लीकेशन। वैक्यूम अप्लीकेशन के लिए किस टाइप का वाल यूज करते हैं, तो वो है डायफ्राम वाल। नेक्स्ट है ये सिंबल दिया है, इस सिंबल में ये पूछा है कि ये किस जो वाल के जो है सिंबल है, तो पहला है बाल वाल का, दूसरा है गेट वाल का, तीसरा है हमारा बटरफ्लाई वाल का और चौथा है प्लग वाल का। नेक्स्ट है हमारा द मेन पर्पज ऑफ कंट्रोल वाल पोजिशनर। पोजिशनर का जो है कंट्रोल वाल में जो पोजिशनर होता है उसका मेन पर्पज क्या है, तो ये क्या है दोस्तों इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है प्रेसियस ऑफ वाल, प्रिसीजन ऑफ वाल को ये इम्प्रूव करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट लैंग्वेज है दोस्तों, तो आप देख लेना क्या है ये। नेक्स्ट है कैविटेशन इन अ कंट्रोल वाल। कंट्रोल वाल में जो कैविटेशन होता है उसका कारण क्या है, तो वो है प्रेशर रिकवरी। प्रेशर रिकवरी के लिए हमारा कंट्रोल वाल जो है कैविटेट करते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है हमारा स्टीम लाइन जनरली। तो स्टीम लाइन में जो है जनरली हम ग्लोब वाल का यूज करते हैं या गेट वाल ऑप्शन है तो उसे भी आप लगा सकते हो। इन वाटर लाइन, वाटर लाइन में जो है चाहे वो कूलिंग वाटर लाइन हो चाहे वो यूटिलिटी वाटर लाइन हो तो उसमें बटरफ्लाई वाल का यूज मैक्सिमम किया जाता है। AF यानी कि एयर फेल टू ओपन वाल का यूज कहाँ पे होता है, तो जितनी भी कूलिंग वाटर की लाइन है उनको जो है उनमें जो अगर कंट्रोल वाल है तो वो एयर फेल टू ओपन होंगे। जैसे रिएक्टर को कूलिंग करने के लिए कोई अगर कंट्रोल वाल लगा है कूलिंग वाटर लाइन में तो वो फेल टू ओपन रहेगा ताकि अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो तो पानी जाए और उसे ठंडा कर सके। नेक्स्ट हमारा एयर फेल टू क्लोज। एयर फेल टू क्लोज वाल कहाँ यूज करेंगे, तो स्टीम लाइन में। स्टीम लाइन में हम जो है एयर फेल टू क्लोज टाइप के वाल को यूज करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर सपोज करो स्टीम लाइन में अगर एयर फेल टू ओपन रखोगे तो वो तो अगर फेल होगा तो स्टीम पूरी पूरी खुल जाएगी तो पूरा ओवर हीट कर देगी और जो है सिस्टम को ओवर प्रेशराइज या ओवर हीट कर देगी। इसलिए वहाँ पे एयर फेल टू क्लोज वाल जितनी भी स्टीम लाइन है वहाँ पे लगाते हैं। ड्यू पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर की ड्यू पॉइंट कितनी होती है, तो वो है -20 डिग्री। और ड्यू पॉइंट दोस्तों ये शो करती है कि इंस्ट्रूमेंट एयर में मॉइस्चर को शो करती है, यानी कि जितना ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही वो गैस या वो एयर जो है कम मॉइस्चर होल्ड करेगी। और जिसका ड्यू पॉइंट ज़्यादा होगा उस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करेगी। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन सिलेंडर वाल। हाइड्रोजन सिलेंडर वाल किस चीज़ का बने होते हैं, तो वो है ब्रास के बने होते हैं, ब्रास मेटल के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इनको पीटते हैं या ये इन पर चोट पहुंचाते हैं तो ये जो है इनमें स्पार्क जनरेट नहीं होता। और बाकी में अगर पीटोगे कुछ भी करोगे उस पर तो उसमें स्पार्क जनरेट होगा और हाइड्रोजन से तुरंत वो क्या होगा आग लग जाएगी, इसलिए वो ब्रास मेटल के बने होते हैं। PRV यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल का यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज जो है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए करते हैं। और PSV का यूज प्रेशर सेफ्टी वाल का यूज मोस्टली कह रहा है कि मोस्टली कहाँ करते हैं, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो है PSV यानी कि प्रेशर सेफ्टी वाल का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं इनकम्प्रेसिबल के लिए भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्टली यूज, मोस्टली हम इसे कंप्रेसिबल फ्लूइड में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैप्चर डिस्क। रैप्चर डिस्क का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ पे रैपिड प्रेशर रिलीफ, बहुत तेज़ी से प्रेशर को रिलीव करना है रिलीज करना है तो वहाँ पे रैप्चर डिस्क का यूज करेंगे। यानी कि बिल्कुल एकदम नैनो सेकंड में अगर सिस्टम को डिप्रेशराइज करना है तो वहाँ पे हमारा जो है
जो है रैप्चर डिस्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर पीएसवी का यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो पॉप करने में लेट कर दे, लेकिन रैप्चर डिस्क तुरंत फट जाती है और वहाँ से तुरंत नैनो सेकेंड में जो है प्रेशर जो है रैपिडली प्रेशर रिलीज हो जाता है। वन टाइम यूज वाल किसे कहते हैं, तो वो रैप्चर डिस्क को ही वन टाइम यूज वाल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो क्यू होता है वो यहाँ पे हमने जो है एक तरह से पंप की अफिनिटी लाया का क्वेश्चन है। जो एक क्वेश्चन तो इसका बनता है कि जो है अगर क्यू और एच और सबसे पहले इधर देखते हैं कि नंबर ऑफ जो एन की वैल्यू है, एन जो है स्पीड ऑफ द पंप की शाफ्ट की स्पीड है, एन को डिनोट कर रहा है, और क्यू जो है फ्लो रेट को डिनोट कर रहा है, एच जो है वो हेड को डिनोट कर रहा है, और बीएचपी जो है ब्रेक हार्स पावर यानी कि पावर को डिनोट कर रहा है। तो इसमें पूछता है कि अगर डिस्चार्ज बढ़ाओगे तो स्पीड पंप की कैसी रखोगे, तो उसकी जो स्पीड है उसके जितना डिस्चार्ज बढ़ाना चाह रहे हो, फ्लो रेट जितना बढ़ाना चाह रहे हो उसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब दूसरा जो है हेड की बात है, अगर हेड बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे जो है आरपीएम को 2 गुना करना पड़ेगा, और अगर बीएचपी यानी कि पावर बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आरपीएम को जो है 3 गुना रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर इम्पेलर के डायमीटर को लेके चलें तो अगर हमारा जो है जितना फ्लो रेट बढ़ेगा उतना ही हमारा इम्पेलर का डायमीटर भी बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा होगा छोटा इम्पेलर का डायमीटर होता है तो कम फ्लो देता है, अगर वही इम्पेलर का डायमीटर बहुत बड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो देता है, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल होता है। एच की बात करें तो अगर हेड बढ़ाना है तो इम्पेलर का डायमीटर को उसके डबल रखना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ, और पावर के लिए भी इम्पेलर का डायमीटर जो है 3 गुना क्यूबिकल होता है। नेक्स्ट हमारा ये 91वां क्वेश्चन था, और 92 की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। 92 1 सेकेंड 92 हमारा आ गया, और ये कह रहा है कि इन स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल कैन बी। कह रहा है कि स्टेडी फ्लो के लिए जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल हैं वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 0, यानी कि स्टेडी फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल कम होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट पिटाट ट्यूब का यूज किस लिए करते हैं दोस्तों, तो ये है स्टेजनेशन प्रेशर मेजर करने के लिए हम पिटाट ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉट वायर अनीमोमीटर का यूज, जो हॉट वायर अनीमोमीटर का यूज कहाँ पे होता है, तो ये मेजर द वेलोसिटी ऑफ गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द एक्सटर्नल सिलेंडर माउथ पाइप की जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होता है, तो वो होता है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो वो है वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये कितने टेम्परेचर पर होती है, तो ये 4 डिग्री टेम्परेचर पर होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ए वन डायमेंशन फ्लो इज वन विच इन्वॉल्व, तो जीरो ट्रांसवर्व कंपोनेंट ऑफ फ्लो, यानी कि अगर जीरो ट्रांसवर्व कंपोनेंट ऑफ फ्लो है तो वो है वन डायमेंशन फ्लो है। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल इज यूज इन मैनोमीटर बिकॉज इट कैन प्रोवाइड लार्जर कॉलम ड्यू टू लो डेंसिटी। नेक्स्ट है अ प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड वाटर, तो ये कितना प्रेशर, यानी कि 25 मीटर ऑफ हेड वाटर कितना प्रेशर डेवलप करेगा, तो यह 245 किलो न्यूटन पर मीटर प्रेशर डेवलप करेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट अ रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शेयर स्ट्रेस, यानी कि जो है फ्लूइड एक ऐसा कंपोनेंट है जिस जो है अगर उस पर शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता, वो फ्लो ही करेगा। नेक्स्ट है इन अ स्टैटिक फ्लूइड ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिट, कह कि स्टैटिक फ्लूइड में बस जो है नॉर्मल स्ट्रेस ही एग्जिट करता है। इफ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ द, अगर वो इनकम्प्रेसिबल हो नॉन विस्कस हो तो उसे आइडियल फ्लो कह सकते हैं, आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग,
इक्वेशन, तो वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अगर कोई आइडियल फ्लो है तो वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को जरूर फॉलो करेगा। नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर हैज़ अ हाईएस्ट सेंसिटिविटी। कौन सा ऐसा मैनोमीटर है जो सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है? तो वो है माइक्रो मैनोमीटर विथ वाटर। अगर माइक्रोन मैनोमीटर विथ वाटर है तो वो सबसे हाईएस्ट सेंसिटिव माना गया है। मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर। मैनोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो वो जो है मेजर ऑफ प्रेशर मेजर करने के लिए, ये पाइप या चैनल का। नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज विथ राइज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के लिए तो वो क्या हो जाएगी? तो गैस के लिए है तो दोस्तों वो बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी मोस्ट ऑफ द लिक्विड के लिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो क्या है? तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगी। नेक्स्ट हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस वरी जो है डायरेक्टली। करा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो जो आइडियल गैस की वो वरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? तो यह है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। पीजोमीटर इज यूज टू मेजर। तो वेरी लो प्रेशर के लिए हम पीजोमीटर का यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज? स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की अगर आपको स्पीड मेजर करनी है तो वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? तो वहाँ पे हम करेंगे पिटाट ट्यूब। 112 हो गया। 113 देखते हैं दोस्तों क्या है। 113 हमारा ये कह रहा है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर बढ़ाओगे तो वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? तो वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द इन्वर्जन टेम्परेचर, जो कह रहा है कि द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की क्या यूनिट है? तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ा सा ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसकी मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा। कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो है रिलेशन है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है वो कैसा है? तो वो है दोस्तों लीनियर है। द रिजल्ट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड बायोन्सी। बायोन्सी को कह रहा है कि बायोन्सी क्या है? तो ये अपवर्ड प्रेशर है किसी भी फ्लूइड का, किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पे। नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या है दोस्तों? तो मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। नेक्स्ट है हमारा बायोन्सी डिपेंड ऑन। बायोन्सी किस पे डिपेंड करती है? तो वो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। जितना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट होगा उसे ही उस पे हमारी बायोन्सी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कहेंगे, उसे सेंटर ऑफ बायोन्सी कहेंगे। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर एक्ट। जितनी भी नॉर्मल प्रेशर हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं? तो वो दोस्तों वर्टिकली एक्ट करते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ वर्टिकली जो है एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोन्सी फोर्स एक्ट थ्रू द, तो ये है सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोन्सी फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ये है इसका। नेक्स्ट हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिनोटेड डिपेंडेंट। करेक्ट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है? तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी बराबर होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कम्बिनेशन। करें मैनोमीटर के लिए सबसे अच्छा लिक्विड कौन सा माना जाता है? तो जिसकी सरफेस टेंशन क्या है कि हाई है
वही मैनोमीटर फ्लूइड जो है अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स ऑफर रेजिस्टेंस टू शेयर। ये जो रेजिस्टेंस टू शेयर होते हैं कोई भी फ्लूइड, तो इस गुण को या इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के अनुसार जो लिक्विड का ट्रांसमिट होता है या लिक्विड पे जो लिक्विड के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो इक्वली होता है और वो सभी डायरेक्टरों में समान होता है। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन अल्टीट्यूड। अगर अल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो वो दोस्तों डिक्रीज फर्स्ट, पहले वो डिक्रीज होगा और एंड देन स्टिपली यानी और उसके बाद वो बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टॉर कैन बी मेजर इन। कह रहा है कि अगर 10 टॉर का प्रेशर अगर आपको मेजर करना है, 10 टार मतलब कि 10 mmHg, तो उसके लिए क्या कौन सा गेज यूज होगा, तो उसके लिए आयोनाइजेशन गेज यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मैकलॉड गेज। जो ऑपरेशन ऑफ मैकलॉड गेज है यूज फॉर लो जो प्रेशर मेजरमेंट, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो है बॉयल्स लॉ पे वर्क करता है। उसका प्रिंसिपल है बॉयल्स लॉ। मैकलॉड गेज का प्रिंसिपल है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है मरकरी इज यूज टू बैरोमीटर बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर लो। मरकरी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो है दोस्तों लो होता है। तो ये 131 हो गया। 132 पे चलते हैं। तो 132 में ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में पूछ रहा है ए जो है, ए किसके लिए है, किस ग्राफ के लिए ए है। जो ए है हमारा ABCD ये 4 हमारे ग्राफ हैं। तो इसमें पूछ रहा है ए जो है किस टाइप के फ्लूइड के लिए, तो ए है विंगम फ्लूइड के लिए, बी है हमारा सूडोप्लास्टिक के लिए, सी हमारा न्यूटेनियम फ्लूइड के लिए और डी है हमारा डायलेटेंट के लिए। और जो है किसके किसके बीच में ये खींचा गया है दोस्तों, तो शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में ये खींचा गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टवाल्ड डी वाले इक्वेशन। ऑस्टवाल्ड डी वाले इक्वेशन क्या है, तो ये दोस्तों एक एक्सपेरिमेंटल था। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व था किसके लिए, सूडोप्लास्टिक के लिए और डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया टाउ बराबर के du/dy पे n घात दिया था, जहाँ पे k और n जो है कांस्टेंट थे। तो उन्होंने जो n की वैल्यू दिया था, तो वही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए जो है ऑस्टवाल्ड डी वाले इक्वेशन में n की वैल्यू क्या है, तो न्यूटेनियन फ्लूइड के लिए n बराबर 1 है, k बराबर म्यू है। और अगर सूडोप्लास्टिक के लिए n की वैल्यू देखा जाए तो जो है वो लेस देन 1 है, और जो डायलेटेंट के लिए तो ये ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और इनर्शिया फोर्स का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रेव्स नंबर। नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का जो रेशियो होता है उसे मैक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द डिफरेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप की जो इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रेशर है तो उसका जो है डिफरेंस क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो P इक्वल टू हमारा होगा 2T/r। नेक्स्ट है टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन अ फ्लो ऑफ साइफन एन एयर वसेल इज प्रोवाइडेड। कह रहा है कि साइफन से बचने के लिए जो एयर वसेल प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे होना चाहिए, तो वो है एट द सुमिट। नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन लिक्विड इनटू द अदर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे ऑस्मोसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा द टू कंपोनेंट फोर्सेस, टू इम्पोर्टेंट फोर्स, दो ऐसे इम्पोर्टेंट फोर्स जो फ्लोटिंग बॉडी पे लगते हैं, तो वो पहला फोर्स है बायोन्सी फोर्स और दूसरा फोर्स है ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट है हमारा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड, तो मेटा सेंटर। ये मेटा सेंटर का डेफिनेशन पूछा जाता है। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सर्टिफाई, तो आइडियल फ्लो जो है किसी भी फ्लूइड के लिए जो आइडियल फ्लो है वो
मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि वो तभी है जब वो सेटिस्फाई करता है किसको, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को। नेक्स्ट हमारा रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। तो रोटामीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम फ्लो मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ अ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है दोस्तों, ये जो कंटिन्यूस फ्लो मेजर करता है। नेक्स्ट है द मिनिमम स्पीड एट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप रन। तो मिनिमम स्पीड जिस पे सेंट्रीफ्यूगल पंप रन करता है तो वो है 500 आरपीएम। 500 आरपीएम मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं। नेक्स्ट है मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी है, तो वो है 85%। नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केसिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिवाइड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को दो भागों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वन केसिंग। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो इन वैल्यूड केसिंग होता है और वैल्यूड और डिफ्यूजन केसिंग और वैल्यूड केसिंग, दो टाइप के केसिंग है हमारे। नेक्स्ट है हमारा द रेट एट विच द फ्लूइड इज पम्प बाय द फ्लूइड मूविंग डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पंप। ये कैपेसिटी ऑफ पंप पूछा है कि कैपेसिटी ऑफ पंप क्या है। तो कैपेसिटी ऑफ पंप वो को हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट एट विच द फ्लूइड इज पम्प बाय द फ्लूइड मूविंग डिवाइस। नेक्स्ट हमारा रेशियो ऑफ द यूजफुल हाइड्रोलिक वर्क परफॉर्मेंस टू द एक्चुअल वर्क इनपुट। तो उसे कहेंगे इफिशियंसी ऑफ पंप कहेंगे, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ पंप कहेंगे, ये उसकी डिफिनीशन है। नेक्स्ट है ओपन इम्पेलर सुटेबल फॉर पंपिंग। ओपन इम्पेलर का यूज हम किस लिक्विड को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, तो वो है जो है सुटेबल है लिक्विड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, पल्प और सीवेज। इस टाइप का अगर है तो उसके लिए हम ओपन टाइप का इम्पेलर यूज करेंगे। अगर सेमी ओपन इम्पेलर का यूज किस लिए करेंगे, तो वो है सम सॉलिड पार्टिकल या डर्ट, बहुत कम जो है सॉलिड पार्टिकल हो और बहुत कम डर्ट हो, तो उसके लिए सेमी ओपन इम्पेलर यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, सस्पेंडेड सॉलिड है या पल्प है या पेपर है या सीवेज है, तो उसके लिए ओपन टाइप का इम्पेलर का सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपन, सेमी ओपन और एक क्लोज टाइप का हमारा होता है। तो क्लोज का हमारा क्लियर लिक्विड के लिए हमारा जो है क्लोज टाइप का इम्पेलर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर हाई विस्कस लिक्विड आर लिक्विड कंटेनिंग सॉलिड वी यूज। तो ये ओपन टाइप का इम्पेलर हो गया। सस्पेंडेड सॉलिड पेपर, हाँ सही है। इसमें क्लोज टाइप का मैंने बताया नहीं दोस्तों, क्लोज टाइप का इम्पेलर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे बहुत वाटर जो है क्लियर होता है, क्लियर वाटर बहुत होता है, उसमें बिल्कुल भी सस्पेंडेड सॉलिड वगैरह नहीं है। जो इससे लुब्रिकेटिंग ऑयल है या कुछ पानी का है, पानी में बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए हम जो है क्लोज टाइप का इम्पेलर यूज करते हैं, वहाँ पे ओपन या सेमी ओपन नहीं चलता। नेक्स्ट हमारा फॉर हाई विस्कस, ये तो हो गया। NPSH मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो NPSH की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से अधिक होनी चाहिए, और कितनी लगभग होती है दोस्तों, 2 से 3 मीटर होती है। नेक्स्ट है फॉर कांस्टेंट एंड एक्यूरेट कंट्रोलिंग डिलीवरी रेट वी यूज मीटरिंग पंप। कह रहा है कि मीटरिंग पंप का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एकदम एक्यूरेट कंट्रोल डिलीवरी चाहिए, यानी कि जैसे आप 5 MQ पर हावर चाह रहे हो तो 5 MQ पर हावर ही हो, उससे ना कम हो ना उससे ज़्यादा हो, यानी कि वेरी एक्यूरेट अगर चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है एक तरह से मीटरिंग पंप का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर हैंडलिंग कोरोसिव लिक्विड, टॉक्सिक लिक्विड या लिक्विड कंटेनिंग सस्पेंडेड या एब्रेसिव सॉलिड, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे डायफ्राम पंप। डायफ्राम पंप का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई भी लिक्विड बहुत ही टॉक्सिक हो और कंटेनिंग सस्पेंडेड और या एब्रेसिव सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर हो। नेक्स्ट हमारा मेनली इसका टॉक्सिक और कोरोजिव लिक्विड के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फॉर हैंडलिंग हाई विस्कस लिक्विड, हाई विस्कस लिक्विड के लिए किस टाइप का पंप यूज करेंगे, तो हाई विस्कस लिक्विड जैसे मोलासेस हुआ, पेंट हुआ या ग्रीस हुआ, तो उनके लिए हम गियर पंप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा
फॉर फीडिंग स्लरी कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शनल टू सॉलिड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट। कह रहा है कि जितने भी फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्लरीज है तो उनकी जो है उनको अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो किस पंप से करते हैं, तो उसके लिए हम जो है मोनो पंप या स्क्रू पंप का यूज़ करते हैं। स्क्रू पंप का आप देखे होंगे कहीं भी अगर प्रेस एंड फ्रेम फिल्टर है तो वहाँ पे स्क्रू पंप लगा होगा क्योंकि वहाँ पे स्लरी का ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट है फॉर इंजेक्शन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनहिबिटर्स टू हाई प्रेशर। बहुत कम क्वांटिटी के इनहिबिटर हुआ या कैटालिस्ट को हुआ जो हाई प्रेशर पे अगर फीड करना है तो उसके लिए किस टाइप का पंप आप यूज़ करोगे दोस्तों, तो उसके लिए आप यूज करोगे प्लंजर पंप का यूज करोगे। और या अगर फीडिंग वाटर टू बॉयलर, अगर बॉयलर में पंप पानी को भेजना है तो वहाँ भी प्लंजर पंप का यूज कर सकते हो। या अगर प्लंजर पंप ऑप्शन ना हो लेकिन अगर मल्टी स्टेज पंप ऑप्शन है तो वहाँ भी आप लगा सकते हो। और प्लंजर पंप का प्रेशर मैक्सिमम कितना होता है, तो ये है 150 मेगा पास्कल होता है। नेक्स्ट है पंपिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एट हाई प्रेशर वी यूज पिस्टन पंप। पिस्टन पंप का यूज हम करेंगे और जो है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विथ हाई प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा स्टीम जेट इजेक्टर वी यूज। स्टीम इजेक्टर का यूज क्यों करते हैं, तो वो है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए करते हैं। फैन कैन डेवलप प्रेशर। जो फैन होते हैं वो कितना प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, तो वो 30 किलो पास्कल तक का प्रेशर हमारा फैन डेवलप कर सकते हैं। अगर ब्लोअर चाहिए तो ब्लोअर से हम 90 किलो पास्कल का 90 किलो पास्कल प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर की देखें तो कंप्रेसर जो है 2 मेगा पास्कल, ये किलो पास्कल नहीं दोस्तों, मेगा पास्कल, जिसमें से अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप 2 मेगा पास्कल प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर रेसिप्रोकेटिंग की बात करें तो ये 240 मेगा पास्कल प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट द सेंटर ऑफ पाइप। जो पाइप के सेंटर पे क्या होता है दोस्तों, तो पाइप के सेंटर पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर पाइप की अगर बॉटम की बात करें तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, मिनिमम होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट मैनोमीटर यूज टू मेजर डिफरेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन, कहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है प्रेशर जो है मेजर करता है। नेक्स्ट हमारा 170 की प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल आर अट्रैक्ट। उसके खुद के मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोहेसन। क्या कहते हैं दोस्तों, कोहेसन। लास्ट है हमारा लास्ट पेज फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन है कि लिक्विड वुड वेट द सॉलिड इफ अधेशन फोर्स। करा कि कोई भी अगर लिक्विड है वो सॉलिड को तभी गीला करेगा जब उसका अधेशन फोर्स क्या है, तो अधेशन फोर्स कंपेयर टू कोहेशन फोर्स आर मोर। तो अधेशन फोर्स का जो वैल्यू है वो कोहेशन फोर्स से अगर ज़्यादा होगा तो उसे गीला करेगा, नहीं है तो नहीं गीला करेगा। जैसे मरकरी के केस में मरकरी सभी चीज़ों के सरफेस पे वो जो है गीला नहीं करती। नेक्स्ट हमारा इफ़ कोहेशन between molecule of fluid is greater than adhesion between fluid and glass, then the free level of fluid it dipped glass tube will, तो ये है lower than the surface of liquid। तो ये जो है surface of liquid पे जो है लो वहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या रिलेट करती है, तो शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर इज कंपेरिजन टू मरकरी। मरकरी की अपेक्षा जो है अगर वाटर की जो है विस्कोसिटी देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों विस्कोसिटी ऑफ वाटर कह रहा है कि यहाँ पे जो है मरकरी के कंपेयर हाई है। आप कमेंट करके बताना कि ये हाई है कि लो है। कुछ बुक्स जो है हाई बता रहे हैं, कुछ जो है लो बता रहे हैं, तो किसकी विस्कोसिटी अधिक है, मरकरी की अधिक है या पानी की, वो ज़रूर आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा वैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो मरकरी की तो ज़्यादा दिखा रही थी लेकिन वाटर की कम दिखा रही थी, तो आप इसको क्लियर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ए फ्लूइड इज़ इक्विलिब्रियम, अगर कोई फ्लूइड जो है इक्विलिब्रियम में है तो ये कैन नॉट सस्टेन,
क्या सस्टेन नहीं करेगा, तो ये शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं करेगा। फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर, बहुत अधिक प्रेशर के लिए विस्कोसिटी ऑफ मास गैस एंड लिक्विड शो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। मतलब कह रहा है कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो विस्कोसिटी ऑफ मास गैसेस, जितनी भी गैसों की जो विस्कोसिटी है वो जो शो करेंगी इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेंगी। नेक्स्ट है द सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टू द वाटर। ये भी आप सर्च करना कि ये भी बहुत जगह गलत है, कुछ सही बताने कुछ है, तो ये भी आप सर्च करना कि जो सरफेस टेंशन की अगर बात होती है तो सरफेस टेंशन किसका अधिक होता है, मरकरी का होता है या पानी का होता है। तो इसमें मरकरी का जो सरफेस टेंशन को अधिक बताया है। नेक्स्ट है हमारा द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू कंट्रैक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो कह रहा है कि कोई भी लिक्विड क्यों सिकुड़ता है, या इस आप ये भी पढ़े होंगे कि वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, तो इसका जो भी रीजन है वो है सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट है हमारा द प्रेशर एट अ पॉइंट in a fluid will not be same in all the direction when the fluid is viscous and moving। कह रहा है कि ये तो कह रहा है कि कब किस कंडीशन में जो है जो है प्रेशर सभी तरफ से सेम नहीं होगा। तो वो कंडीशन कब है दोस्तों, वो है कि अगर कोई फ्लूइड विस्कस है और मूव कर रहा है तो, यानी कि अनस्टेडी है तो। नेक्स्ट है द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल कांस्टेंट ऑल डायरेक्शन एट पॉइंट ओनली इफ़ इट इज़ रेस्ट। कह रहा है कि अगर वो रेस्ट पे होगा तभी वो चारों तरफ पे समान जो है फोर्स लगाएगा, अगर रेस्ट पे नहीं है तो नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द फ्लो पैरामीटर ऑफ एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन फ्लूइड फ्लो सेड टू बी यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा है कि जो पैरामीटर हैं एवरी पॉइंट पे सेम अगर हो, यूनिक हो, तो उसे जो है यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट है और स्ट्रीम लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन फ्लो। अगर वेलोसिटी फ्लो की जो वेलोसिटी है अगर वो इक्वल है लाइन में तो उसे स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लो अकरिंग अ पाइप लाइन वेन वाल बेइंग ओपन। जब वाल को हम खोलते हैं, यानी कि खोला वाल को खोला जा रहा है, तो उस समय जो है पाइप लाइन का फ्लो कैसा होगा, तो वो होगा अनस्टेडी होगा। द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम, यानी कि वह फ्लूइड का फ्लो जिसमें जो है कोई भी जो कंडीशन दी गई है अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, तो उसे कहेंगे स्टेडी फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट है द फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज डिफिनिट पार्ट एंड देयर पार्ट डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो उसे कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज द सेम एट सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहेंगे स्टेडी फ्लो, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम वो जो है सेम है, सेम तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो वह है स्टेडी फ्लो है। ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑन वॉल अ पाइप लाइन फ्लो इज अनस्टेडी, यही वही है कि जब वाल खोलते हैं तो उस समय पाइप का फ्लो कैसा होता है, तो वो अनस्टेडी होता है। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ अ फ्लूइड कॉज। वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो है, वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज होता है फ्लूइड में किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों रेजिस्टेंस, इसने कंप्रेसिबिलिटी का जो है डिफिनीशन पूछा है कि द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड कॉज बाय योर रेजिस्टेंस इज नोन एज, तो उसे कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। तो दोस्तों ये 188 क्वेश्चन मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के बनाए थे। आप इन सभी क्वेश्चनों को चेक कर लेना, गलती हो सकती है तो, और जो है इनको सब देख के उसके बाद जो है जो गलत लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसकी हम जो है एनालिसिस करेंगे। और 2 क्वेश्चन जो मैंने कहा है वो ज़रूर आप देख लेना दोस्तों, क्योंकि हर बुक तरह तरह से बता रही है। गूगल पे भी कुछ लोग जो है उसको सही मान रहे हैं तो कुछ गलत मान रहे हैं, तो आपका क्या है उसमें वो ज़रूर बताना। और दोस्तों IOCL का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।